हरियाणा से आपको बता दें, एनकाउंटर पर लॉरेंस गैंग की धमकी। गैंगस्टर काला राणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, हमारे भाई फर्जी एनकाउंटर में मारे गए हैं। काला राणा ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके ये लिखा है। फेक एनकाउंटर कैसे होता है हम बताएंगे। राणा ने ये भी लिखा है, भाइयों की हत्या का हिसाब जरूर होगा। हालांकि एनडीटीवी सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस दिल्ली से संगठित अपराध को खत्म करने के लिए अब काम कर रही है, ऐसे में लॉरेंस गैंग ने अब धमकी दी है और काला राणा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और इसमें उसने कहा कि हमारे भाई फर्जी एनकाउंटर में मारे गए हैं। फेक एनकाउंटर कैसे होता है हम बताएंगे, भाइयों की हत्या का हिसाब जरूर होगा। तो जो तमाम गैंगस्टर्स हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही इस कार्रवाई के बाद बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर तमाम गैंग्स को खत्म करने की कोशिश में जुटी है, उसमें ये बड़ा ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है। यूपी में एनकाउंटर हुआ जहां गुदारा गैंग की धमकी दी गई, जिसने कहा कि हमारे भाइयों को मरवाया, उनको बताएंगे, ये सही नहीं हुआ। तो ये दो धमकी आपको दिखा रहे हैं। पहली धमकी गोदारा गैंग की तरफ से दी गई है, उन्होंने कहा है कि जिसने हमारे भाइयों को मरवाया उनको हम बताएंगे। और ऐसी ही धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई है। लॉरेंस गैंग का यह कहना है ये सही नहीं है, एनकाउंटर के नाम पर हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। एनकाउंटर कैसे किया जाता है ये भी धमकी दी है लॉरेंस गैंग ने कि एनकाउंटर कैसा होता है, कैसे किया जाता है, ये अब हम बताएंगे, क्योंकि फेक एनकाउंटर करके हमारे भाइयों को मारा गया है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले की, जिसमें लगातार एक्शन जारी है और पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेकी करने वाले आरोपी का एनकाउंटर किया गया, उसके पैर में गोली लगी और उसको हिरासत में पुलिस ने ले लिया। आरोपी दीपक ने दिशा के घर की रेकी की थी। मामले में 2 शूटर्स ढेर हो गए हैं, 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दे, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में एक्शन लगातार जारी है। 2 शूटर्स को पुलिस पहले ही ढेर कर चुकी है और भी इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी है और एक और आरोपी यानी कि दीपक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसी ने दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी। अब आपको पकड़े गए आरोपी दीपक का एक वीडियो भी दिखाते हैं, जिसमें वो एनकाउंटर के बाद दर्द से करा रहा है। क्या कह रहा है आपको सुनवाते हैं। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश में दोबारा कभी नहीं आएंगे, ये बोल है उस आरोपी के जिसने दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी। रेकी करके हमलावरों को बताया था कि फायरिंग करने का मुफीद समय क्या होगा, किस तरीके से फायरिंग की जाए, और तमाम बातों का जिक्र जो है वो किया गया था। और अब जब उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई तो वो किस तरीके से गिड़गिड़ाता नजर आया वो आपने इस वीडियो में सुना। तो दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, रेकी करने वाले आरोपी का एनकाउंटर कर उसके पैर में गोली लगी और उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। और ये अब आपको 2 गैंगस्टर की बातें हम बता रहे हैं। इस एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर्स के अंदर किस तरीके की बौखलाहट है, खौफ है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। एनकाउंटर्स के बाद रोहित गोदारा का बयान सामने आया है, सनातन की आवाज उठाने पर हमारे लोगों को मारा गया। तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस गैंग का ये कहना है कि रोहित गोदारा नकली सनातनी है, भाई लोग इनके बहकावे में ना आए। हिंदुत्व की ज्वाला जगाने वाले महान योगी को सनातन का ज्ञान न दे, ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जानकारी, स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है।